श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 अनंत नारायण बन गए अनंत स्वरूप। चौकीदार बने बलि के और पाताल में नारायण रूप। 14 बार लक्ष्मी गई राजा बलि के पास, तब जाकर बैकुंठ में और विष्णु करे प्रवास। अनंत की गांठ 14 गांठ होती है। अनंत स्वरूप नारायण रूप होती है। अनंत है चतुर्दशी, अनंत ज्ञान जानिए और हटा दे दरिद्र को, भगवान उनको मानिए। तो क्षीर सागर बन गई और जलाकार ये धरती, उस पर शोभा यात्रा गणेश जी की मानिए। तो दुख दरिद्र को हटा देते हैं। लंबोदर एकदंत शोभा यात्रा निकल रही है और चल रहे साधु संत धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा। महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते, नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। हरि चरित्र हरि रूप अनंता, गावें कहें वेद श्रुति संता। कैसे हुआ 52 अवतारा और कैसे बलि पाताल सिधारा। कैसे यज्ञ भंग हुई जाई और कैसे दान नहीं दे पाई। कुछ तो कहो श्रुति वेद पुराणा, उमा कहे शंकर गतिमाना। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज ये 52 अवतार कौन है और ये अनंत नारायण कैसे बने, पाताल में इनका क्या काम था और बैकुंठ छोड़ने का क्या कारण है। इंद्रासन कैसे बचा और बचा लिया भगवान, और देवताओं के खातिर चौकीदार बने भगवान। तब शंकर बोले मुस्काई, अंतर कथा चतुर्दशी आई। अंतर गति अंतर ध्यान अंतर ज्ञान गति पाए। बैकुंठ से अंतर ध्यान हो गए और बिना गर्भ प्रगटाए। ऐसे जन्मे 52 अवतारा और हाथ में डंडा छाता प्यारा। राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए भगवान,
अहंकार बलि में भरा, उसका मांगा दान। राजा बलि तेरे यज्ञ में कोई कमी है ना, पर अहंकार तुझ में भरा, ये मुझको दे दो जाए। मैदान में वही खड़ा रहता है राजा बलि जिसके पांव में ताकत हो। सबसे बड़ी शक्ति पांव में होती है, और ये पांव नहीं तो कुछ भी नहीं, नहीं राज रहे नहीं ताज रहे। राजा बलि मांगे इंद्रासन, पर नहीं खड़े रहने का सांस रहे। तो खड़े हुए नारायण बलि आज तुम्हारे द्वार, और उनके पांव के बराबर और दान दे दे सरकार। हे राजा बलि सरकार, हम छोटे से 52 अवतार हैं और हम एक कुटिया बना करके उसमें भजन करना चाहते हैं, और तुम्हारा आखिरी यज्ञ चल रहा है। 3 कदम का दान दे दो राजा, उसमें सुखी हो जाओगे, तुम इंद्रासन पर जाओगे, और हम कुटिया में मौज मनाएंगे। मौज मौज मने कुटी में, और इंद्रासन नहीं पाए। अगर तुम दान दे दो हमें तो इंद्रासन मिल जाए। तब राजा बलि हंसकर बोला, मुनिवर तुमने मुझे नहीं तोला, या छोटा सा दान मांगते मांगो बड़ा कछु दान, और दान तुमको देंगे राजा बलि महान। तब कहा सत्य सत्य राजा, और कर ले अब संकल्प, और इंद्रासन पर पहुंच जाएगा, और चमके तेरा संकल्प। राजा बलि 3 कदम के दान के लिए तैयार हो गया। शुक्राचार्य इनकार हो गए कि भारी गड़बड़ घोटाला है, मत दे राजा दान। ये वामन अवतार है स्वयं विष्णु भगवान। निश्चित कोई समस्या और बाधा खड़ी हुई आन, और अगर दान नहीं दिया तो यज्ञ भंग गतिमान। दान दे, नहीं तो तेरा यज्ञ भंग होगा। तब शुक्राचार्य भी असमंजस में पड़ गए कि करें तो क्या करें। आखिर संकल्प को ही रोक दिया, शुभ काम होने से रोक दिया, और अपनी पूरी शक्ति को उस तूते में ही झोंक दिया। तब एक सलाखा दी राजा को ये 52 भगवान, और साफ करो इस तूते को, तब देना तुम दान। आंख फूट गई शुक्राचार्य की, और पानी निकला आन, और उसी गंगा जल से 3 कदम का राजा बलि दिया दान। तो ये 3 कदम बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। नारायण ने विराट रूप बना लिया, अनंत स्वरूप बनाए। एक लोक में पृथ्वी नप वही, एक आकाश में जाए, और एक में पाताल नप गया, बचा नहीं कछु दान। अरे राजा तेरा दान अधूरा, और कैसे दे वरदान। तब अहंकार हट गया बलि का, और शरणागत हो जाए। महाराज में शरण आपकी, पूरा करो अब आए, आपकी कृपा से पूरा कर दो। आधे कदम में मुझे नाप लो, आधे में नापो मेरी नारी, और 3 कदम का दान पूरा करो नारायण गिरधारी। तो दान भी पूरा हो गया, प्रसन्न हुए भगवान। अहंकार से दिया दान, इसलिए नहीं मिले सम्मान। इंद्रासन के योग्य नहीं, जाओ अब पाताल। और यही तुम्हारा हाल है, यही हमारा हाल। तब कहा महाराज वरदान तो, और मुझको भी दो आप।
और आप बनो अब चौकीदार और चले साथ और साथ। आप भी मेरे साथ चलो महाराज, क्योंकि अब मोह भंग हो गया मेरा। अब सत्ता में मां आनंद नहीं आता। जब सत्य नारायण खड़ा सामने तो मेरे साथ वह भी जाता। तो दोनों चले पाताल में और वहीं करे विश्राम। और तुम तो चौकीदार बनो और हम भोगे राज समान। हम राज सम्मान भोग लेंगे और आप चौकीदारी करते रहो। भगवान फंस गए बलि की बातों में और कहा तथास्तु जान, तेरे साथ ही चलेंगे नारायण भगवान। तो नारायण के अनंत स्वरूप है। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी, न जाने कौन सा नारायण बलि के साथ जाता है। नारायण शयन करने वाला कभी उठने के ना आता है। शयन करने वाले नारायण अलग है, वो कभी वहां से शेष शैया से नहीं उठते। और अवतार बनकर आने वाले नारायण अलग है, वो राम कृष्ण किसी भी 24 अवतार बनकर आ जाए। और पाताल में जाने वाला नारायण अलग है। सुन कर बात उमा और चक्कर खा गई जाए। कौन से नारायण गए जो पातालन में जाए। तब कहा आदि सनातन गणपति और तेरा पुत्र गणेश। और वह और नारायण गए और पातालन करे प्रवेश। तो हे उमा, तुम्हारा पुत्र आदि सनातन गणेश और नारायण चौकीदार बनने के बाद दरिद्री हो गए थे। दरिद्र नारायण गए और देखो गए पाताल। और गणेश भी गए पाताल में, ये आंखों देखा हाल। तो दरिद्र ही दरिद्र है, पाताल में दरिद्र है। और दरिद्र नारायण बन गए चौकीदार। ये सारी शक्ति इंद्र है। तो नारायण तो नहीं गए और गए दरिद्र नारायण जाए। और इतने समर्थ नारायण थे, अंदर दरिद्र घुस नहीं पाए। लेकिन चौकीदार भी बड़े चतुर थे, उन्होंने दरिद्र को गणेश जी ने और नारायण ने राजा बलि के पाताल लोक के शासन में प्रवेश नहीं करने दिया। बिना मजूरी चौकीदारी और नारायण ने कर ली वहां। और पता चला जब देवन शक्ति, नारायण गए कहां। लक्ष्मी को जब पता चला तो लक्ष्मी गई बलि के यहां। और 14 बार गई थी लक्ष्मी, तब नारायण बैकुंठ बना। 14 बार गई थी लक्ष्मी। अनंत की 14 गांठें होती हैं। तो कहा महाराज, ये जो अनंत नारायण है यही मेरे पति हैं, इनका अनंत स्वरूप है। हे भैया बलि, तुम 4 मास ही से अपने यहां रखो। 8 मास रहे बैकुंठ में, 4 मास तेरे पास। और आज अनंत चतुर्दशी और जावे नारायण बैकुंठ प्रवास। तब का तथास्तु बहन, जाओ। चतुर्मास में ही हमारे यहाँ चौकीदार बनकर रहेंगे और 8 मास बैकुंठ में रहेंगे। तो वही नारायण वही गणेशा, जल से पाताल से धरती पर करे प्रवेशा। तब गणपति युक्ति बनाई और शोभा यात्रा जन्म चलाई। ये 11 दिन की शोभा यात्रा होती है। चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ और जन्म उत्सव पर जलवा पूजन होता है। तो जलवा पूजन गई भवानी और जल के किनारे शक्ति भवानी। तो शोभा यात्रा निकली गणेश की, कर लो दर्शन ताय। अरे दुख दरिद्र को हटा दे ये गणपति कहलाए। तो दुख और दरिद्र को हटाने के लिए गणेश जी सारे संसार को दर्शन करने के लिए शोभा यात्रा बैकुंठ से निकलती है और पूरे भारत में ये शोभा यात्रा निकाली जाती है।
सतयुग से कलयुग तक, और निकले शोभा यात्र, और दरिद्र भोग कर दरिद्र नारायण, और उसमें सम्मिलित पात। दरिद्र नारायण और गणेश जी, आदि सनातन गणेश चौकीदारी करते हुए उस शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। किसी को पता नहीं चला ये थी नारायण गणपति की कला, और हंसते रहे हंसाते रहे लड्डू भी लुटाते रहे, और जल के किनारे गणपति का विसर्जन करवाते रहे। अनंत चतुर्दशी को और आया पुष्पक विमान, और उसमें बैठ कर गणपति गणेश और पहुंचे बैकुंठ में आन। यही पर्व अनंत भगवान का कृपा नारायण होय। तीन लोक में कदम नारायण के पड़े, तो दानवता क्षय होय। भगवान नारायण बड़े चतुर थे। उन्होंने सोचा दानवता कभी भी संसार में मुंह अपना उठा सकती है, इसलिए तीनों लोक पे 3 कदम का दान लेकर के अपने चरण तीनों लोकों में डाल दिए, आकाश, पाताल और धरती, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी, और दानवता का समापन समारोह हो गया। तो वही समापन समारोह है, और निकली शोभा यात्रा, और घर घर गणपति पूज रहे, देखो चल रही शोभा यात्रा। तो है संसार वासियों, भारतवासियों, अनंत भगवान की और गणेश जी की अनंत कृपा होती है। लंबोदर एकदंत उनके साथ अनंत अनंत कृपा लेकर के आए, पाताल से जा रहे हैं बैकुंठ। तो आशीर्वाद ले लो अनंत भगवान का, और बना लो क्षीर का सागर, और शक्ति देगी नारायण की, और भक्ति रूप उजागर। तब घर घर में भारत में भक्तों ने खीर बनाई, केसर और चिनौजी डाली, और चावल खीर बनाए, और आटे में धनिया डाला, और 7 के रोट बनाए। 7 रोट बनाए, क्योंकि 7 लोग ऊपर हैं पृथ्वी के और 7 लोग नीचे हैं, इसलिए दरिद्रियों को भोजन भी नहीं मिलता था बैकुंठ में, इसलिए 7 रोट बना लीजिए, और उसमें तुलसी पधराओ, और खीर बना लो, और भोग अनंत भगवान लगाओ। तो अनंत भगवान के 7 रोट का भोग लगता है, और खीर का भोग लगता है, और उस पर तुलसी पधरा दो, और बोलो ओम अनंत नारायणाय नमः, ओम लंबोदराय एकदंताय, जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम, ओम श्री गणेशनाय गणनाय गणनायको, वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम, सम नीलकंठे शंकर सुवनम, गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम, श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते, चरणारविंदम चतुर्ध्यानम, लंबोदर एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम, सकल सिद्धिदायकम द्रपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते, प्रथम पूज्य श्री गणपति। ओम श्री सत्यनारायणम भोग समर्पितम, दुर्वा समर्पितम, पुष्पम समर्पितम, यज्ञोपवीतम समर्पितम, महापूजा, अनंत पूजा, लंबोदर एकदंत पूजा, सर्वशक्ति दुख दरिद्रनाशकम, वेद मंत्र पूजा ते पठन्ते, श्री नारायणम विष्णु स्वरूपम, चार चतुर्भुजम बैकुंठ रूपम, सदाशीर्षागर शयनम, नीलकंठम नील नीलांबरम, लक्ष्मी चरण चापते, नारद घंटा ध्वनि, गरुड़ पंख विहारम, भारत भाग्य जगावते, और भारत में पधरावते। अनंत चतुर्दशी अनंत पर्व अनंत शक्ति गति जान, और ऐसे पूजा करो तो प्रसन्न गणेश विष्णु भगवान, दुख दरिद्र का नाश हो। जो पूजन कर पाए रिद्धि सिद्धि भंडार भरे, और ईश्वर कृपा मिल जाए। तो नारायण की अनंत कृपा होती है, इससे अनंत चतुर्दशी को अनंत की गांठ अपने दाहिनी भुजा पर बांध लें, और भगवान को 7 रोट रख दें, और खीर का तस्मई का दोना रख दें, और फूल पत्र पुष्प से उनकी पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, तो आनंद ही आनंद है, फिर तो परमानंद है, और दुख दरिद्र सब हट जाते हैं। और ये नारायण कृपा का वरदान है, कृपा का वरदान है नारायण का। इसलिए हर वर्ष
चतुर्दशी शुक्ल पक्ष की भाद्रपद मास की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन पाताल को छोड़ करके चतुर्मासा का समापन करके भगवान विष्णु और गणेश पृथ्वी पर होते हुए सीधे बैकुंठ को पुष्पक विमान में चले जाते हैं। सत्यनारायण सत्य सत्य पड़े पूर्णिमा जान, शनिवार की चतुर्दशी और रवि विष्णु भगवान। तो ये प्रसंग पूरा हुआ और 52 कल्प का पाठ सुने सुनाए भारत में तो उड़ जाते हैं ठाठ। दुख दरिद्र सब करो विसर्जन और अर्जन करो भगवान, भक्ति का अर्जन करो तो कृपा मिले वरदान। भगवान विष्णु देते हैं और पूरे भारत को वरदान। दुख दरिद्र अपने साथ ले जाते हैं भगवान। इस गणेश जी की शोभा यात्रा में विसर्जन के साथ ही भारत का पूरा दुख और दरिद्र समुद्र और नदियों में विसर्जित हो जाता है। उसके बाद प्रकाश का उदय होता है और नवरात्रों की शुरुआत होती है और नवदुर्गाओं की कृपा भारत को मिलने लगती है और चतुर्मासा शुभ रहे। चतुर्मासा चतुर हैं सब और हट गए दुख और दरिद्र और भारत में तो कृपा कर गए नारायण लंबोदर श्री गणेश। तो गणेश भगवान की कृपा, नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए अनंत कृपाओं का स्वरूप है। इस कल्प को ओम तुलसी चरणामृत के साथ इस भोजन को, इस प्रसाद को जो ग्रहण करता है उसके घर में 12 महीने दुख और दरिद्र का नाश होकर के रिद्धि सिद्धि के भंडार भर जाते हैं। यही इस कथा का महत्व है। सुने सुनाए जो इसे और मिले विष्णु वरदान, भक्त बने भगवान का और बैकुंठन गति धाम, बैकुंठ मिलता है उसे। इस कल्प को यदि कोई सुन रहा और 12 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाए तो बैकुंठ को चला जाता है। इसलिए बैकुंठ कल्प की कथा है ये, सूक्ष्म में सबई सुनाई है और अनंत नारायण की कथा है जो वाणी में अवतरण पाई है। कलयुग में भी आ गई और कृपा अनंत भगवान। भारत के तो भाग्य जग गए और भारत बने महान। भक्तों का कल्याण हो, कृपा मिले गतिमान। विष्णु और भगवान, विष्णु और गणेश की और कृपा का फल अमृत पान। ये अमृत पान कथा है, अमर कथा है। इसे सुनने सुनाने से भारत का दुख और दरिद्र नष्ट होता है। बोलो जय अनंत भगवान की जय। आज के आनंद कीजिए, भारत माता की जय।